आज के मुख्य समाचार। गुजरात में झूलता पुल टूटा, 400 लोगों के नहर में डूबने की आशंका। चुनाव से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, ये गोसे और गांधी के बीच की लड़ाई। चीफ जस्टिस यूयू ललित से ममता की अपील, देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। मुंबई, गुजरात के मोरबी में रविवार को झूलता पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। माच्छू नदी पर नवनिर्मित केबल पुल 3 दिन पहले खोला गया था। हादसे के वक्त पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। ये सभी छठ का त्योहार मना रहे थे। इस हादसे में करीब 400 लोगों के नहर में डूबने की आशंका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। बचाव कार्य जारी है। गुजरात के मंत्री ने जानकारों ने बताया कि हम लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस हादसे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि मोरबी में केबल पुल गिरने के हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन को घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मैं इस संबंध में जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पीएम के साथ आगे के कार्यक्रमों को छोटा करके गांधीनगर पहुंच रहा हूं। गृह राज्य मंत्री को मौके पर पहुंचने और बचाव कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ समेत जवानों को बचाव कार्य में लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम और अन्य अधिकारियों ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में बात की है। उन्होंने बचाव अभियान के लिए टीमों को तत्काल जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों में से प्रत्येक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये अनुग्रह राशि की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि मोरबी में हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। इस विषय में मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी व अन्य अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में लगा है। एनडीआरएफ भी शीघ्र घटनास्थल पर पहुंच रही है। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात से बेहद दुखद खबर मिल रही है। मोरबी में ब्रिज टूट जाने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है। भगवान से उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। मुंबई, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यात्रा के साथ ही राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जिक्र कर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव के पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डब्बों में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। पेक और पेपम की भाजपा सरकार, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तजिंदर सिंह शरण नाम के यूजर ने लिखा कि आज वसूलीखोर बहुत फुदक रहे हैं भाई। यह लोग महाराष्ट्र में आम लोगों व सरकारी कर्मचारियों को पीट पीट कर वसूली करते थे और मिल बांट कर खाते थे। राहुल मीना नाम के यूजर ने लिखा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से राजस्थान की बहन बेटियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता है। मनीष कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि इस वक्त में जब सब के सब डर के मारे चुप रहने में ही भलाई समझ रहे हैं, ऐसे वक्त में केवल और केवल राहुल गांधी जी ही हैं जो खुल के पीएम के खिलाफ भी बोल सकते हैं। मुंबई, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तेलंगाना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो लोग ये सवाल बार बार पूछते थे कि विपक्ष कहाँ है, तो सवाल पूछने वाले लोग आंखों में सूरमा लगाकर देख ले कि विपक्ष आज सड़कों पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी लेकिन हमारा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। इसके बाद पार्टी ने सोचा कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, बिना किसी सोशल मीडिया और किसी अन्य मीडिया के।
कन्हैया कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी जैसे लोगों तक सीधा पहुंचते थे, आज राहुल गांधी भी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अक्सर सवाल किया जाता है कि भाजपा से कौन लड़ेगा। तेलंगाना में भी ये सवाल किया जाता है, लेकिन अगर भाजपा से लड़ाई का मतलब उसी विचारधारा पर लड़ना है तो ये कोई लड़ाई नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई गांधी और गोडसे के विचारधाराओं को मानने वाले लोगों के बीच है। पहले भी देश ने गांधी को माना था और आज भी राहुल गांधी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी के खिलाफ जो परसेप्शन बनाया गया था और जो राहुल गांधी के विरोधी हुआ करते थे, आज फोन करके कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में बनाए गए परसेप्शन के बदलते ही सत्ता में बैठे लोगों में खलबली मच गई है। भारत जोड़ो यात्रा किस लिए चलाई जा रही है, इसके बारे में बात करने के बजाय भाजपा के लोग उनके जूता, टी शर्ट और कंटेनर के बारे में बात कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 5वें राज्य में पहुंच चुकी है। हम 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान हजारों, लाखों, करोड़ों चेहरों और आंखों को पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने जस्टिस यू ललित से अपील करते हुए कहा कि कृपया लोकतंत्र को बचाइए। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को शोषण से बचाइए। लोकतंत्र में सभी ताकतों को कुछ एक वर्ग के लोगों ने अपने पास सीमित कर लिया है। आखिर कहाँ है लोकतंत्र, कृपया इसे बचाइए। बता दें कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि क्या ये लोग किसी का भी शोषण कर सकते हैं? क्या ये किसी को भी आरोपी बना सकते हैं? सर, हमारी प्रतिष्ठा हमारी इज्जत है। इज्जत लूट लिया तो सब लूट लिया। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे यह कहने के लिए माफ कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगती हूं। NUJUS की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे जस्टिस यू ललित को बधाई देनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि क्या मैं इस जगह से कुछ कह सकती हूं या नहीं, लेकिन पिछले 2 महीनों में जस्टिस यू ललित ने यह बताया है कि न्यायपालिका का क्या मतलब होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि लोगों ने न्यायपालिका में भरोसा खो दिया है, लेकिन आजकल के हालात काफी बदतर हो गए हैं। न्यायपालिका को लोगों को अन्याय से बचाना चाहिए, उनकी चीख को सुननी चाहिए। आज के समय में लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं। ममता ने कहा कि यह देश एक अध्यक्षीय शासन की ओर जो रहा है। उन्होंने अपील की कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करे कि देश में संघीय ढांचा बना रहे और इस पर किसी भी तरह की कोई आंच न आने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।